आई एम नॉट अ सेबी एडवाइजर। ये जो एनालिसिस आपको दिखाई दी जा रही है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लें, उसके बाद ही निवेश करें। हेलो गाइस, वेलकम ऑल। आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड को एनालाइज करने वाले हैं। बट आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से क्षमा मांगना चाहूँगा कि मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो लेके आया हूँ, अपडेट लेके आया हूँ। लाइक 2-3 मंथ से मैं इनएक्टिव था, कुछ पर्सनल रीज़न थे। बट नाउ आपको यहाँ पे बैक टू बैक एनालिसिस की वीडियो मिलेगी, सो नो वरीज। नाउ अगर हम चार्ट देखें यहाँ पे जी एंटरटेनमेंट का, तो एक काफ़ी अच्छा चार्ट अपने को देखने को मिल रहा है। बट इसे सेलेक्ट क्यों किया है? अगर जी एंटरटेनमेंट को हमें एज अ लॉन्गर टर्म इसे स्टॉक को हम लेना चाहें तो क्यों लेना चाहेंगे? तो अगर इसको आप देखोगे तो इस स्टॉक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है ना। अगर आप चार्ट लीग की वेबसाइट पर देखोगे तो आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा यहाँ पे 73,93,491 वॉल्यूम है अभी स्टॉक के अंदर, जो कि एक अच्छा खासा वॉल्यूम है। और यहाँ पे अगर हम इसके चार्ट को देखें मंथली के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आने वाले मंथ्स के अंदर इसके अंदर हम एक अच्छा खासा बुलिशनेस देख सकते हैं ना। रीज़न क्या है? रीज़न अगर आप देखोगे तो आपके सामने मैंने यहाँ पे मंथली का चार्ट खोला है और इसने अपने पिछले स्विंग हाई को तोड़ा है। नो, एज अ सिंपल प्राइस एक्शन ये क्या है? ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है 1 मंथ के टाइम फ्रेम में, जहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिले हमें। नाउ सिर्फ मंथली चार्ट में देख लेने से हमें कंफर्मेशन नहीं मिलती, हमें इसे टॉप डाउन एनालिसिस बनाना पड़ेगा। हम इसमें और डीप जाएंगे, हम वीकली देखते हैं, फिर हम डेली देखेंगे और फिर इसको कंपेयर करेंगे कि चार्ट्स क्या कहना चाहती हैं। नाउ मूविंग डाउन टू दी वीकली, ऑन दी वीकली चार्ट अगर हम थोड़ा ढंग से प्राइस एक्शन को फॉलो करें कि प्राइस एक्शन ने क्या दिखाया है हमें, देन आपको देखने को मिलेगा कि फ्रॉम दी मार्च 2020 ये एक चैनल के अंदर चला हुआ था, राइट। एक चैनल में चलने के बाद हमें क्या दिखा? हमें एक कंसोलिडेशन मार्केट दिखी। लाइक फ्रॉम 2022 टू 2024 हमें एक रेंज बाउंडेड मार्केट दिखी, जहाँ पे ना ही हमें ऊपर की ओर मूवमेंट दिखी ना ही नीचे की ओर। तो करंटली इसने इस रेंज बाउंडेड मार्केट को तोड़ा है, नीचे की तरफ आई है। बट यहाँ पे कुछ ना कुछ अपनी पहचान बना के गई है ना। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक प्राइस गैप दिख रहा होगा, या फिर मैं इसे फेयर वैल्यू गैप भी बोल सकता हूँ। नाउ प्राइस गैप क्या होता है? जब भी दो कैंडल्स के बीच में एक डिफरेंस दिखे आपको और उन कैंडल्स के नीचे या फिर ऊपर विक ना हो, उसे हम बोलते हैं प्राइस गैप। नाउ अगर मैं इसे जूम करूं और आपको मैं ये कैंडल दिखाऊं और ये कैंडल दिखाऊं, तो आपको इन दोनों कैंडल के ऊपर लाइक ज़ीरो विक्स देखने को मिल रहे होंगे। लाइक बहुत ही मिनिमल, या फिर नहीं, आपको ये जो दिख रहा है इसके ऊपर इसके नीचे छोटा सा विक है। बट इसके ऊपर अगर देखोगे इस कैंडल को, जो कि एक लार्ज कैंडल है, इसके ऊपर आपको एक भी विक नहीं दिख रही होगी। नो, कहीं ना कहीं हमें मान के चलते हैं कि प्राइस या फिर मार्केट इस प्राइस को, इस गैप को फिल करने आएगा ताकि अपने आप को बैलेंस करे। मार्केट हमेशा बैलेंस तरीके से चलती है दोस्तों। नाउ अगर हम डेली में चलें और डेली में इस चार्ट के प्राइस एक्शन को फॉलो करें, तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे जून जुलाई के मंथ के अंदर, जून जुलाई मंथ के अंदर अपने को एक ग्रोथ दिख रही थी इस प्राइस के अंदर इन अ चैनल। बट वो चैनल फिर क्या हुआ? कंसोलिडेशन। सही है। कंसोलिडेशन के बाद क्या हुआ? अगर आप ढंग से देखोगे देन यू विल सी कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट हुआ जो कि नीचे तक गया। बट क्या ये एक डाउन ट्रेंड है? मैं कहूँगा नहीं। अगर आप मंथली में जाओगे और इस प्राइस एक्शन को ढंग से देखोगे तो आपको एक डायनेमिक मूवमेंट मिलेगी मंथली के अंदर। नाउ मैं एक बार मंथली का चार्ट दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ पे अगर आपको ये चीज़ दिख रही है, लाइक ये, अगर आपको एक कैंडल दिख रहा है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको देखे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप इस कैंडल को देखें, सिर्फ इस कैंडल को, तो आपको दिखेगा कि यहाँ से कितनी बार हमें एक डायनेमिक रेंज देखने को मिली है। प्राइस काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है इस पॉइंट के ऊपर। और क्या ये कोइंसिडेंस है? नहीं। अगर आप देखोगे तो आई डोंट नो कितने लोग फेयर वैल्यू गैप समझते हैं कि नहीं। नाउ ये कैंडल दिख रहा है आपको, मैं इसे एक मिनट मिटा देता हूँ यहाँ से। नाउ अगर आपको एक कैंडल दिख रहा है, दिस इज़ अ फेयर वैल्यू गैप। ऊपर के कैंडल्स में और नीचे के कैंडल्स में एक गैप है बॉडी के अंदर, जिसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। नाउ ये फेयर वैल्यू गैप काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। नाउ अगर आप देखोगे ध्यान से, तो इस फेयर वैल्यू गैप को इसने फिल किया यहाँ पे आके। नाउ अगर इसके बाद हम कोई फेयर वैल्यू गैप देखें, तो वो फेयर वैल्यू गैप ये है। ये है वो फेयर वैल्यू गैप जहाँ पे मार्केट ने रिट्रेस भी किया, जहाँ तक मार्केट ने रिट्रेस किया और लोअर स्विंग लोज बना रहा है। बट ये रिट्रेस करने से पहले उसने एक पिछले स्विंग हाई को तोड़ा है, जो कि एक की पॉइंट है। और यही एक रीज़न है जो मैं मान के चल रहा हूँ
कि आने वाले कुछ मंथ्स के अंदर अपने को जी एंटरटेनमेंट एक अच्छी खासी ऊंचाइयों के ऊपर जाने को देखने को मिलेगी। बट मेरे वर्ड्स कंसीडर मत कीजिएगा। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, ना ही मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप ये स्टॉक लो या बेचो। मैं बस अपनी एनालिसिस, अपनी स्टडी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग क्या सोचते हैं स्टॉक के बारे में। आप फंडामेंटली अगर इसे एनालाइज करके बैठे हैं या फिर टेक्निकली, देन आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं चाहता हूँ आप कमेंट्स में लिखें ना हो। अगर हम डेली में चले यहाँ पे, तो जैसा मैंने कहा डायनेमिक पॉइंट, डायनेमिक प्राइस रेंज जो मैंने दिखाया था आपको मंथली में पीछे अभी 123.95, अगर आप मंथली में देखोगे तो जो लास्ट रेड कैंडल है जो काफ़ी बड़ा है उसका क्लोज है वो। नाउ कहीं ना कहीं अपने को प्राइस यहाँ पे आते हुए देख सकती है। नाउ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप लेंगे या फिर मैं लूँगा, अगर मैं प्लान कर रहा हूँ इसे लेने का, अगर मैं लूँगा इसे तो मेरा टारगेट कोई बहुत बड़ा नहीं होगा। नो, अगर मुझे किसी स्टॉक में 10 से 15% बनाना है वो बना लूँगा 1-2-3 महीने के अंदर। बाई दी वे मैंने एक स्टॉक के अंदर 130% का रिटर्न भी निकाला है। मैंने उसकी वीडियो भी बनाई है जिसके अंदर मैंने सिर्फ 500 रुपये निवेश किए हैं, तो वो भी चैनल पे है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वो देख लेना। नाउ मेरा टारगेट ये है, वेरी सिंपल। अब इसके अंदर हो सकता है मैं अपने 10,000 रुपीज़, 20,000 रुपीज़, 500, 100 रुपीज़, सॉरी 100 तो नहीं हो पाएगा, 200 या 300 इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो एज अ टेस्ट क्या मैं इसे ले सकता हूँ? एज अ बिगिनर क्या मैं इसे ले सकता हूँ? हाँ ले सकते हो, बट विद योर एनालिसिस। आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा कि कैंडल्स क्या कह रही हैं आपसे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इंसाइटफुल गाइज। टिल देन टेक केयर, अलविदा।